नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की और इसी के साथ देश के गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। बिहार कांग्रेस ने राजभवन मार्च कर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को इससे जुड़ा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कमजोर किया जा रहा है। अगली खबर, बिहार में कोरोना की धीमी रफ्तार के बाद स्कूल खोलने की आवाज़ें भी उठने लगी है। 10वीं से ऊपर के स्कूल कॉलेज पहले ही 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई। अब बारी छोटे बच्चों के स्कूलों की, ऐसे में बच्चों को स्कूल खोले जाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 6 अगस्त तक प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी 11वीं 12वीं और महाविद्यालय स्तर की कक्षाएं चल रही है और 6 अगस्त से पहले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह तय होगा कि बच्चों के स्कूल कब से खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। अगली खबर, जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 5 साल खोटा ठोक कर नीतीश सरकार चलेगी और उन्होंने यह जवाब विपक्ष के लोगों को दिया और उन्होंने जो दावा कर रहे हैं कि 5 साल बिहार में नीतीश सरकार नहीं चल पाएगी। कुशवाहा ने कहा कि कुछ लोग ख्वाब देखते हैं 5 साल पूरे होने के बाद नीतीश सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी तो उनका सपना ही रह जाएगा। अगली खबर, देश में चल रहे फोन टैपिंग और महंगाई के मामले का असर बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा। दिल्ली में पटना से पहुंचे चिराग पासवान ने भी इन सभी मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार पर लग रहे फोन टैपिंग के आरोप अगर सही है तो यह बात गलत है, लेकिन अगर कोई सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है तो ये बात सही नहीं। अगली खबर, गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शिवचरण लेन में 2 भाइयों के बीच दुकान को लेकर चल रही रंजिश में एक गुट ने खंजर और रॉड से 2 महिलाओं को घायल कर दिया। अगली खबर, कोरोना से परिवार के सदस्य को खोने वाले अब बीमा का क्लेम पाने के लिए दौड़ रहे। बीमा कंपनियां तरह तरह की खामियां बताकर उन्हें दौड़ा रही है। पॉलिसी लेते समय बिहार के लोग को सपना अब चूर चूर होने जा रहा है। बिहार में ऐसे हजारों की संख्या में लोग हैं जो क्लेम पाने के लिए दौड़ रहे हैं। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त के पास भी ऐसी शिकायतें मिली है। अगली खबर, कभी ईवीएम विवाद तो कभी कोरोना के असर से लगातार आगे टलते बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राहत भरी खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए करीब 1.5 लाख ईवीएम बिहार पहुंच चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर जो तैयारियां की है उसमें 10 फेज में राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाने हैं। हर फेज में प्रत्येक जिले के 2 प्रखंड में चुनाव होना है। आकलन के मुताबिक हर फेज में लगभग 15,000 बूथ होंगे और हर बूथ पर पंचायती राज व्यवस्था के 4 पदों के लिए 4 ईवीएम रखे जाएंगे। अगली खबर दोस्तों, भाजपा कार्यालय में बैठकर शराब पीने वाले बीजेपी जिलाध्यक्ष पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। झंझारपुर के जिलाध्यक्ष सियाराम शाह का एक वीडियो 19 जुलाई को सामने आया था, जिसमें वो अपने जिला कार्यालय में बैठकर शराब पीते नजर आए थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उन पर शराबबंदी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वीडियो पर जिलाध्यक्ष ने दलील दी थी कि भाजपा का वह कार्यालय जहाँ से वीडियो वायरल हुआ वह 2 महीने पहले ही बंद है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने गुरुवार को शिक्षा विभाग के कॉन्फ्रेंस रूम में ई संबंधन पोर्टल लॉन्च कर अगली खबर, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने गुरुवार को शिक्षा विभाग के कॉन्फ्रेंस रूम में ई संबंधन पोर्टल लॉन्च कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निजी माध्यमिक विद्यालयों के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता के लिए शिक्षा विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है और इनकी स्वीकृति और अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से इस ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत ई संबंधन पोर्टल के जरिए की जा रही है। अगली खबर, बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत तेज हो गई। राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन की तैयारियों में जुट गया है और प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जनगणना के सवाल पर लालू यादव की राय से 1 इंच भी इधर उधर नहीं है, यानी जातीय जनगणना चाहते हैं। उन्होंने संकेत दे दिया कि जातीय जनगणना को लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी। इस मुद्दे पर रामविलास पासवान भी लालू यादव से सहमत थे और अब उनके बेटे चिराग उनके साथ आएंगे कि नहीं, इसकी घोषणा चिराग ही कर सकते हैं। अगली खबर, भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि भाजपा सारी हदों को तोड़ते हुए बेशर्मी की नई मिसाल कायम कर रही और ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होने संबंधी केंद्र सरकार द्वारा संसद में दिया गया वक्तव्य झूठ का चरम है। केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य ने इस संबंध में कोई आंकड़े ही नहीं भेजे। उसी तर्ज पर अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में ऑक्सीजन की कोई कमी हुई ही नहीं। अगली खबर, तो 23 मार्च को बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानमंडल परिसर से जो तस्वीरें सामने आई थी वह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली थी। विधानसभा की सीढ़ियों से विधायक उठाकर फेंके जा रहे थे। 121 दिन बाद अब इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की है और सुरक्षा में लगे 2 सिपाहियों को मारपीट करने का आरोप मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है और ये 2 सिपाही शेषनाथ प्रसाद और रंजीत कुमार हैं।
अगली खबर, बेगूसराय में 4 दिन से लापता एक पपीता व्यवसायी का शव बागमती नदी से बरामद हुआ है। बड़े भाई के प्रेम प्रसंग में युवक की गोली मारकर हत्या हुई है, जिसके बाद शव को नदी में फेंक दिया गया। 18 जुलाई को युवक लापता हो गया था, जिसके बाद आज उसका शव मिला है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर वार्ड नंबर 9 निवासी उमेश सिंह के पुत्र गौतम कुमार के रूप में की गई। अगली खबर, 5 साल बाद 12 जुलाई को शुरू हुआ सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार। अधिकारियों की मनमानी का भेद चढ़ गया है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पिछले 2 जनता दरबार में मुख्यमंत्री सिर्फ 252 लोगों की फरियाद सुन पाए, जबकि 7,955 लोगों ने अपनी समस्या बताने के लिए आवेदन किया है। हालांकि आयोजित होने वाले जनता दरबार में अलग अलग विभाग तय किए गए हैं। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे।